वेलकम टू माय चैनल पहला कदम। मेरी ये आज क्लास का टॉपिक है फ़ोनिक। इस क्लास के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम घर बैठ के अपने बच्चे को फ़ोनिक बहुत इजी वे में लर्न करवा सकते हैं। मैं एक प्री स्कूल टीचर हूँ और होम स्कूलिंग भी करती हूँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फ़ोनिक, फ़ोनिक क्या है। फ़ोनिक बेसिकली एक तरीका है जिसके ज़रिए हम बहुत इजी वे में अपने बच्चों को फ़ोनिक लर्न करवा सकते हैं, कोई भी ज़बान लर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इजी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश फ़ोनिक की बात करेंगे। इंग्लिश फ़ोनिक के ज़रिए हम अपने बच्चों को बहुत इजी वे में इंग्लिश रीड करना और लर्न करना सिखा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास पेरेंट्स का आता है कि हम फ़ोनिक किस तरह अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को फ़ोनिक सिखाने के लिए हमें उनकी फ़ोनेटिक अवेयरनेस को डेवलप करना होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि फ़ोनेटिक अवेयरनेस क्या है। फ़ोनेटिक अवेयरनेस को बच्चा जो चीज़ सोचता है और जो चीज़ देखता है और जो चीज़ बोलता है, उन सब के बीच में जो कनेक्शन पैदा होता है वो होता है फ़ोनेटिक अवेयरनेस। उसको हम डेवलप करने के लिए बहुत जल्द इस बात पे 2.5 साल की उम्र में हमें इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। बच्चा जितनी छोटी एज में ये अपनी फ़ोनेटिक अवेयरनेस को डेवलप करेगा, उतनी जल्दी वो रीडिंग करना और राइट करना भी सीख जाएगा। तो और तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास पेरेंट्स का आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ़ोनेटिक एंड फ़ोनिक्स। क्योंकि कहीं हम लोग फ़ोनेटिक पढ़ रहे होते हैं, कहीं फ़ोनिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो हमें इस बात को क्लियर नहीं कर सकते कि ये फ़ोनेटिक वर्ड ठीक है या फ़ोनिक ठीक है, या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है। एक्चुअली फ़ोनेटिक और फ़ोनिक वर्ड डिफरेंट है, लेकिन इन जनरल हम इन दोनों को डिक्शनरी में इनके वर्ड डिफरेंट, इनके मीनिंग्स डिफरेंट है, लेकिन इन जनरल हम इन दोनों को एक वर्ड की जगह यूज़ कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो मेरे पास आता है कि व्हाट इज़ सिंथेटिक साउंड्स। एक्चुअली सिंथेटिक साउंड आजकल हर स्कूल में सिंथेटिक साउंड्स के ही थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सिंथेटिक साउंड्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स में बच्चों को A till Z पढ़ाने को हम सिंथेटिक ऑर्डर कहते हैं। इसके थ्रू बच्चा साउंड्स के थ्रू, जैसे A till Z है तो हम उनको ए ब ख ड ए ग इस तरह पढ़ाते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी लर्न करता है। वो 2 लेटर्स वर्ड 3 लेटर्स वर्ड की ब्लेंडिंग पे जब आता है तो उसको कोई भी चीज़ लर्न करने में बहुत आसानी होती है। तो आज मैं आप लोगों को फर्स्ट फ़ोनिक का इंट्रो देने जा रही हूँ, तो मेरी नेक्स्ट क्लासेस भी आप मिस मत कीजिएगा। तो आप लोग रेडी हैं? आज मैं आपको फर्स्ट साउंड का इंट्रो देने जा रही हूँ। आइए फर्स्ट फ़ोनिक पढ़ते हैं। विच साउंड इज दिस? विच फ़ोनिक? ए। Make a kharvika, go up, come down. Which sound is this? A anaconda, a anaconda, a apple, a alligator, a alligator, a abacus, a abacus. इस तरह आप अपने बच्चों से और क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस वाले आप इस तरह के घर पे बोर्ड्स बना सकते हैं, बच्चों से और क्वेश्चंस कर सकते हैं कि टेल मी मोर फ्रेंड्स ऑफ ए। बच्चे खुद बताएंगे ए एरोप्लेन, ए एंट, ए एम्बुलेंस, ए एलिगेटर, ए एक्वेरियम। तो हम साउंड्स की अवेयरनेस के लिए बच्चों को रिपीटेशन करवाएंगे। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रिपीटेशन जितनी होगी बच्चा उतनी जल्दी लर्न करेगा। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में ए साउंड से रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट्स बताऊंगी, जिसके थ्रू आप बच्चों को रिवीजन करवा सकते हैं। वर्कशीट्स के थ्रू बच्चा रिवीजन बहुत जल्दी सीखता है, उसमें उसको खुद काम करने का मौका मिलता है, उसको कलरिंग करने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है, तो उसकी थिंकिंग जो एबिलिटी है वो भी इन्हेंस होती है। तो इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट क्लास मत मिस कीजिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में ए साउंड्स की, ए फ़ोनिक की आपको बहुत सारी वर्कशीट्स दिखाऊंगी, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चे को रिवीजन करवा सकते हैं। ओके, चलें अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।